एबीपी न्यूज की खास पड़ताल में हमने दिखाया था कि 6 सस्ते रसोई गैस का सिलेंडर का कोटा तय करने के बाद गैस की कालाबाजारी बढ़ गई है। लोगों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री आरपीएन सिंह ने एबीपी न्यूज की पड़ताल पर कहा है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आरपीएन सिंह ने ये बात साफ की है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने यह बात साफ की है कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं गैस सिलेंडर्स की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एबीपी न्यूज ने ऑपरेशन ब्लैक के नाम से आपको बताया था कि देश में कहां-कहां, किस जगह पर, किस हद तक कालाबाजारी हो रही है। 6 सस्ते सिलेंडर्स का कोटा तय हो जाने के बाद से किस तरह से मनमाने तरीके से सिलेंडर के दाम लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। और अब इस खबर के बाद एक अहम बयान आया है पेट्रोलियम राज्य मंत्री का। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ है असर और आरपीएन सिंह ने यह साफ किया है कि गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज की खास पड़ताल में हमने आपको दिखाया था किस तरह से 6 सस्ते रसोई गैस सिलेंडर्स का कोटा तय करने के बाद गैस की कालाबाजारी बढ़ गई है। विपक्ष से लेकर सरकार में शामिल कई सहयोगी दल सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने को लेकर हंगामा मचाए हुए हैं। इसी बीच में एबीपी न्यूज ने आपको स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाई किस तरह से 400 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर देश के कई जगहों पर 1000 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम राज्य मंत्री आरपीएन सिंह साहब। मंत्री जी, बताइए कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की संख्या कैप करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग पर किस तरह से रोक लगेगी, इस पर कोई विचार नहीं हुआ? नहीं, देखिए, हमने अभी हाल में 3 महीने पहले एक ट्रांसपेरेंसी वेब चलाया है, जिसके अंदर कंप्यूटर पे जितने ग्राहक हैं उनका नाम उस पे आया है। अगर आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 13 करोड़ से ज्यादा हमारे पास कनेक्शंस हैं। उस माध्यम से हमने जब देखा है तो एक महीने में जब हम कंप्यूटर के माध्यम से हमने देखा कि लगभग 1 करोड़ ऐसे कनेक्शंस थे जिसमें कुछ गड़बड़ी हमें लगा कि जो डबल डुप्लीकेशन है। तो हम ये पूरा कार्य कर रहे हैं कि डबल डुप्लीकेशन न हो पाए, डुप्लीकेशन न हो पाए। तो जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए उसी व्यक्ति को सब्सिडी मिलनी चाहिए, कहीं दूसरे व्यक्ति उस सब्सिडी को उठाने का काम न करें। वो कार्य हमारा बड़े तेजी से चल रहा है और हम कोशिश करते रहेंगे कि ब्लैक बिल्कुल ना हो और हमारे उपभोक्ताओं को दिक्कत ना आए। सर, ये तो बात की आपने वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाया जा रहा है और उसमें कोशिश की जा रही है कि डुप्लीकेशन ना हो। लेकिन अभी जिस तरह से जो लोकल एजेंसी से लेकर और जो वेंडर्स हैं वो सारे मिलकर किस तरह से आम आदमी को, जिसको ज़रूरत है, जिसको 6 सिलेंडर कैप लगा हुआ है, उसके बाद के जो भी सिलेंडर के बाद जैसे ही कहते हैं कि आपका कैप खत्म हो गया है, आपको 1000 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो ऐसे में क्या, इन सब इंस्टेंसेस पे क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी? देखिए, पहले तो जो 6 सिलेंडर के ऊपर है उसका रेट 1000 नहीं है, 700 करीब कुछ होगा, क्योंकि 370 रुपए हम सब्सिडी देते हैं। तो 370 रुपए सब्सिडी उस पर हटा दी गई है। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम हम पूरा 31 अक्टूबर तक हम एक रास्ता निकाल रहे हैं। हमारे मंत्रालय ने तत्काल इस पर कार्य शुरू कर दिया है कि उपभोक्ताओं को इसमें कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। जो 6 सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडाइज मिलेंगी, उस सब 6 मिलने में उनको कोई दिक्कत ना, उसमें कोई उनको दिक्कत ना हो। लेकिन इसके अलावा जो इंस्टेंसेस जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई, जो वेंडर्स हैं या फिर जो एजेंसीज हैं जो इस तरह के मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के लोगों से पैसा वसूल रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं या लोगों को परेशान कर रही हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, इस पे हमने हमारे तमाम मार्केटिंग गाइडलाइंस हैं, जिससे हमने तमाम गैस एजेंसीज को निरस्त करने का भी काम किया है। हमारे सामने कोई भी ऐसे ब्लैक मार्केटिंग के सबूत आएंगे तो उस पर हमारा मंत्रालय कड़े से कड़े एक्शन लेगा और विश्वास दिलवाएगा कि ये कहीं भी, अगर कहीं गलत कोई भी एजेंसी कर रही हो, उस पर हमारा मंत्रालय और तेल कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है उस पर तत्काल एक्शन लें और उपभोक्ताओं को परेशानी से दूर रखें। यहाँ तक ये कहा जा रहा है जो एजेंसीज के जरिए कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने ही ऐसा आदेश दिया है कि उनको इस तरह से सिलेंडर न दिए जाएं या उन पर रोक लगा दीजिए। आज खबर भी ये है कि जो 6 सिलेंडर के बाद जो है आपको नया कनेक्शन नहीं देने की बात की जा रही है कि नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा एलपीजी का जब तक ये इस तरह की प्रोसेस चल रही। तो क्या ये नया कनेक्शन देने की बात भी सही है? तो नए कनेक्शन पे रोक नहीं है। देखिए, हमने बोला कि जब से सब्सिडाइज ये 6 पे कैपिंग हुई है तो तमाम लोग डुप्लीकेशन करके नए नए कनेक्शन लेना चाहते हैं। हमने रोक नहीं लगाई है किसी भी
नए उपभोक्ताओं को लेने के लिए, परंतु हम क्योंकि उसको चेक करेंगे, आपका आईओसी में कनेक्शन हो सकता है और आप क्योंकि समझते हैं कैपिंग की वजह से एचपी का भी एक नया कनेक्शन ले लें या बीपी का भी एक कनेक्शन ले लें, तो हम चेक करके ही, और एक हमने स्कीम चला रखी है नो योर कस्टमर के माध्यम से, कि एक ही जगह पे एक ही नाम पर कई लोगों ने, कोई जैसे मेरा नाम आरपीएन सिंह है तो मैं आरपीएन सिंह पर ही एक कनेक्शन ले लूं, एक आरपी सिंह पे ले लूं, एक आर सिंह पे ले लूं, तो 3 कनेक्शन मेरे वैसे ही हो जाते हैं। तो ये सब कार्यक्रम इसमें कि डुप्लीकेशन ना हो और सचमुच में जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए वहीं तक वो सीमित रहे, कहीं रोक नहीं लगाई है, परंतु हर नए कनेक्शन को हम इस कैपिंग के बाद चेक कर रहे हैं कि कहीं डुप्लीकेशन ना हो जाए और कोई गलत आदमी इस कनेक्शन ना पा जाए। रोक नहीं है, मैं समझ सकता हूं थोड़ा धीरे प्रोसेस जरूर हुआ है, परंतु रोका नहीं गया। इसके अलावा एक और भी कहा जा रहा है कि मंत्रालय का प्रस्ताव है कि जिसकी सैलरी 50,000 रुपये मासिक से ज्यादा होगी उसको आने वाले दिनों में जो सब्सिडी वाले सिलेंडर के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उनको फुल पेमेंट करके सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। ऐसी भी कोई प्रावधान है क्या? ऐसा कुछ सोचा जा रहा है मंत्रालय में? नहीं, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। ये हमने अभी किसी भी ऐसा कोई अभी सोच मंत्रालय में नहीं है कि किसी को सब्सिडाइज रेट हटा दी जाएगी, परंतु इतना ये स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जिसका 6 लाख से ज्यादा आमदनी साल में है उसको सब्सिडी नहीं मिली, पर वो भी एक यूनानिमस डिसीजन नहीं था स्टैंडिंग कमेटी, उसमें भी तमाम सांसदों ने उसमें कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हम समझते हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम और आज इस तरह का कोई भी कानून बनाने के लिए हमारे मंत्रालय में कोई इस तरह का अभी आदेश नहीं। कुल इसके अलावा सर ये भी खबरें आ रही हैं कि अब क्रूड प्राइसेस के दाम कम हो रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ है, तो आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस फिर घटने वाले हैं या घट सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों में नरमाहट है। देखिए, मैं तो हमेशा टेलीविजन पे आके बताया हूं कि पेट्रोल जो है वो डीरेगुलेटेड है। जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल के दाम हिंदुस्तान में बढ़ जाते हैं, और जब घटता है तो उसको हम घटाते भी हैं। पर अफसोस की बात यह है कि जब बढ़ता है तो पूरा देश सड़क पे, पूरा देश को बड़ी तकलीफ होती है, पर जब घटता है, अभी जब हमने 3 महीने पहले 5 रुपए से घटाया था तो वो किसी को याद नहीं रहता है, पर क्योंकि डीरेगुलेटेड है ऊपर नीचे होते रहता है। और आपकी बात सही है कि कुछ आज के तारीख में ये तो रोज फ्लक्चुएशन क्रूड और उसमें आ सकता है, तेल कंपनियां देखेंगी, अगर उस पे उनको अगर कुछ फायदा हो रहा होगा तो वो फायदा हमेशा जनता तक पहुंचा देते हैं।